बिकाऊ रहनुमा और बेईमान क़यादत से पल्ला झाड़ने का वक्त। आज मुसलमान पसोपेश में हैं कि क्या करें। वो ख़ुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। जहाँ एक और उनमें असुरक्षा की भावना धीरे धीरे घर कर रही है, वहीं विश्वास में भी कमी आ रही है, जो कि अच्छा संकेत नहीं है। और यही सही समय है समाज को सही दिशा में सोचकर निर्णय लेने का, क्योंकि पिछले 70 सालों में बिकाऊ रहनुमाओं की जो फ़ौज तैयार की थी, कौम ने आज उनके चेहरों से नकाब उतर चुका है। बात सिर्फ सियासी रहनुमाओं की ही नहीं है। समाज का बड़ा नुकसान तो मजहबी क़यादत की बेईमानी ने किया है, जिसने पूरे मुस्लिम समाज को भेड़ों की रेवड़ के तरीके थोक में बेचा और हर तरह के फ़ायदे हुकूमतों से उठाए। जब भी मामला कौम का आया, ये मजहबी ठेकेदार गूंगे बहरे बन गए, फिर कौम के गुस्से का भी सौदा कर बैठे। आप में शायद कुछ लोग नहीं जानते होंगे कि बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि विवाद पर सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला आर्टिकल 142 के अंतर्गत सुनाया है। अनुच्छेद 142 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को किसी मामले में न्याय करने और निर्णय को पूरा करने के लिए आदेश देने की शक्ति मिली हुई है। अर्थात जब तक किसी अन्य कानून को लागू नहीं किया जाता, तब तक सर्वोच्च न्यायालय का आदेश सर्वोपरि है। अपने न्यायिक निर्णय देते समय न्यायालय ऐसे निर्णय दे सकता है जो इसके समक्ष लंबित पड़े किसी भी मामले को पूर्ण करने के लिए ज़रूरी हो, और इसके द्वारा दिए गए आदेश संपूर्ण भारत संघ में तब तक लागू होंगे जब तक इससे संबंधित किसी अन्य प्रावधान को लागू नहीं कर दिया जाता है। संसद द्वारा बनाए गए कानून के प्रावधानों के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को संपूर्ण भारत के लिए ऐसे निर्णय लेने की शक्ति है जो किसी भी व्यक्ति की उपस्थिति, किसी दस्तावेज़ अथवा स्वयं की अवमानना की जांच और दंड को सुरक्षित करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 142 का प्रयोग ऐसी महत्वपूर्ण नीतियों में परिवर्तन के लिए कर सकता है जो जनता को प्रभावित करती है। जब अनुच्छेद 142 को संविधान में सम्मिलित किया गया था, तो इसे इसलिए वरीयता दी गई थी क्योंकि सभी का ये मानना था कि इससे देश के वंचित वर्गों और पर्यावरण का संरक्षण करने में सहयोग मिलेगा। जब तक किसी अन्य कानून को लागू नहीं किया जाता, तब तक सुप्रीम कोर्ट का आदेश सर्वोपरि है। सुप्रीम कोर्ट ऐसे आदेश दे सकता है जो इसके समक्ष लंबित पड़े किसी भी मामले में न्याय करने के लिए आवश्यक हों। न्यायालय ने अपनी इस शक्ति का इस्तेमाल कर निर्णय सुना दिया। खैर, जब पहले ही कहा जा चुका था कि हम भारत की अदालत का सम्मान करते हैं और उसका निर्णय जो भी होगा पक्ष में खिलाफ हम उसे स्वीकार करेंगे, तो फिर अब मजहबी और सियासी रहनुमाओं का अचानक नया राग अलापना क्या है। कौम को ये भी सवाल करना चाहिए कि हम पीएम केयर फंड का हिसाब तब मांगेंगे जब हमें बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी को मिले चंदे और उस मामले में हुए खर्च का ब्यौरा दे दिया जाएगा। देखते देखते लोग अमीर हुए और इस सिलसिले में हुए दंगों के चलते जो परिवार तबाह हुए, उनकी खैर खबर भी नहीं ली गई। चंद मुफाद परस्त लोगों के गिरोह ने खुद को मुसलमानों का क़ायद घोषित कर दिया और एक पर्सनल बोर्ड को मुस्लिम आवाम का प्रतिनिधि बना दिया गया। कौम को बेईमान क़यादत ने पहले लगातार डर दिखाकर बेवकूफ़ बनाया, जिसका नतीजा आज पूरा समाज भुगत रहा। किसी एक दल की दलाली कर अपनी जेब भरी गई, और जब उस दल ने अपने पत्ते खोले तो शर्म जैसी कोई चीज़ भी इन खाते पीते चेहरों पर नहीं दिखी। मुसलमानों ने पहली गलती बीजेपी को अछूत मानने की कर दी, और इसमें भी इन्हीं मजहबी ठेकेदार और सियासी बिकाऊ क़यादत की मिली भगत रही, जिससे हुआ ये कि बीजेपी को अपनी एक तरफा सियासत करने का पूरा मौका मिला और उसे उसने बड़ी मेहनत से पूरा कर दिया। नतीजा, आज जब मंदिर का शिलान्यास हुआ तो सभी राजनैतिक दल जिनकी हिमायत में खड़े ये सियासी बिकाऊ रहनुमा और बेईमान कायद कौम को वरगलाते रहे थे, ने जिस तरह खुलकर मंदिर निर्माण का क्रेडिट लेने की कोशिश की या अब हिंदुत्व की राजनीति करने की अपनी प्रबल इच्छा दिखाई, उसने मुसलमानों की गलती पर मोहर लगा दी कि अब तक वो सिर्फ बेवकूफ़ बनाए जा रहे थे। इसी बीच असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग भी बेनकाब हुए, क्योंकि वो हैदराबाद शहर में जब सेक्रेटरीट के अंदर बनी मस्जिद को प्रशासन ने गिराया तो चुप्पी साध गए।
वहीं सिर्फ मुसलमान और हिंदू की नफ़रत बढ़ाने के लिए चीखते नज़र आए कि बाबरी मस्जिद थी, है और हमेशा रहेगी। साथ ही पर्सनल बोर्ड का भी यही रवैया रहा। इन लोगों के ज़रिए हमेशा कौम को बेवकूफ़ बनाकर लूटा गया है। मैं किसी मसलक, किसी फ़िरक़े की हिमायत नहीं कर रहा। सभी का हाल एक जैसा है, लिहाजा होशियार रहना होगा। चेहरों, दाढ़ी या टोपी का फ़रेब अब अगर आपको अपने चंगुल में फांस लेता है तो विनाश तय है। 70 सालों में जो धोखा हम लगातार खाते आए, 5 अगस्त 2020 का दिन हमारी आँख खोलने वाला रहा, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार को हमें धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमें बताया कि सब उसी एजेंडे पर हैं जिस पर बीजेपी खुलकर चलती है। लेकिन इसमें हमारे लिए निराशा का कोई पहलू नहीं है, बल्कि हमें दुगने उत्साह से उठना होगा और दलगत राजनीति की जगह ईमानदार राजनैतिक विकल्प देश को देना होगा, जिसकी शुरुआत इसी चुनाव से की जानी चाहिए। वहीं हर तरह की बेईमान क़यादत और बिकाऊ रहनुमाओं को खुलकर नकारना होगा। यदि हम अभी भी नहीं जागे तो आने वाला समय और भी बुरा होगा। लिहाजा सबसे पहले पूरे समाज को ये तय करना होगा कि अपने बीच मुखबिरों की टोली को पहचान लें और उनका सामाजिक बहिष्कार करें। मजहबी शैक्षणिक ढाबों का बहिष्कार करें, उनकी जगह बड़ी यूनिवर्सिटी और कॉलेज को तामीर करें जिसमें मज़हब भी पढ़ाया जाए, लेकिन इनका मैनेजमेंट किसी भी कीमत पर किसी मजहबी ठेकेदार के हाथ में न दिया जाए और एक राष्ट्रीय, राज्य एवं जनपद स्तर पर बैतुल माल का गठन हो, लेकिन यहाँ भी कड़ी निगरानी हो और इसकी सभी जानकारी सार्वजनिक की जाए। मुसलमानों के पास ये एक माकूल समय है कि वो इस ओर विचार करें। अगर अभी भी वो इन बिकाऊ रहनुमाओं और बेईमान कायदों के पीछे भागते रहेंगे तो विनाश तय है। विनाश काले विपरीत बुद्धि।